नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज। इस समय मैं नरकटियागंज में मौजूद हूं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं सिकटा मैनाटांड़ के माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का आज नॉमिनेशन है। देखिए, एक बार इस भीड़ को दिखाइए कि बहुत सारे लोग उनके नॉमिनेशन में जाने के लिए क्षेत्र के अनेक गाँव से यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अंदर भी हम चलकर दिखाते हैं कि कितने। लेकिन अब तो एक तरह से सरकार ही वोट खरीदने में लगी है, तो इसका लोग मुकम्मल जवाब देंगे। ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है और इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हालात है महिलाओं के, जिसको लेके वो ठगना चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं, सीधे हम लोग इसकी लड़ाई रही है कि जो भी महिलाओं को आज अपने घर खर्च के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, किस्त का लोन लेना पड़ रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में फंस के मौत के फंदे में लोग चले जा रहे हैं, तो उससे मुक्ति का रास्ता जो है इंडिया महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम हर महिला को 2500 रुपया उसके खाते में हर महीना भेजेंगे। और इसके साथ साथ ढेर सारी योजनाएं जो है आम पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को विकास करने के लिए ये बनेगी और किसी को इस ढंग से घर खर्ची के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं एक माई बहन योजना, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। अभी तो हम वही बता रहे थे कि ये जो है पूरे आज इंडिया महागठबंधन का कार्यक्रम बन गया है कि ये सीधे तौर पे महिलाओं को कर्ज ले करके और मौत के फंदे तक पहुंचने का जो रास्ता ये 20 सालों में सरकार ने जो बनाया है, इससे लोग मुक्ति चाहते हैं और इसलिए सरकार को बदलेंगे। और माई बहन योजना हो या माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो कर्ज है उसकी ब्याज दर एकदम कम कर दी जाए, जो पुराने लोन हैं माफ़ कर दिए जाएँ, ये तमाम दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हमने हर घर नल जल पहुंचाया, इसका क्या सच्चाई? ये सबसे बड़ा घोटाला है। नल जल घोटाला जो है सबसे बड़ा घोटाला है। किसी गांव में आपको नल जल का पानी जो है सुचारू नहीं हुआ और किसी में 2 वार्ड में, किसी में 1 वार्ड में, किसी पंचायत में भी आपको ठीक से नल पानी नहीं पहुंचता है। ये पूरी लूटपाट की योजना थी और ये हम समझते हैं कि प्लास्टिक कंपनियों को, कई तरह की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए थी, जिसका सबसे ज़्यादा लोगों ने विरोध किया है और ये बिल्कुल ही रद्दी योजना है। सरकार की पैसा खर्चा हुआ लेकिन कारगर नहीं हो रहा है, तो फिर इसका उपाय कोई है कि नहीं कि नल जल चले और स्वच्छ जल? बदलिए, सरकार बदलिए, तमाम चीज़ों पर नियंत्रण लगाएगी सरकार। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाइए, तमाम चीज़ों पर नियंत्रण किया जाएगा। इस विधानसभा में यूरिया नहीं मिला, इसी विधानसभा में नहीं बल्कि बिहार में कई जगहों पर यूरिया के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर दिया। अगर तेजस्वी यादव का सरकार आता है, अगर महागठबंधन का सरकार आता है, तो यूरिया पर क्या बात हो? देखिए, यूरिया जो है खाद का कंपनी का जो मामला है, ये एक तरह से केंद्रीय विषय है और मोदी की सरकार किसानों से कह रही है कि एक तरह से खेती बाड़ी छोड़िए। उसने 3 काला कानून बनाया कि किसानों की खेती बाड़ी छोड़ के कंपनियों को दे दिया जाए। तो उनका काम है कि ऐसी नीतियों को बनाना जिससे किसानों को घाटा लगे। तो जो खाद की कंपनियों पर पैसा खर्च होना चाहिए, सरकार को खाद खुद बनाने के लिए दिशा में बढ़ना चाहिए, उसकी स्कार्सिटी ख़त्म होनी चाहिए। तो इस दिशा में मोदी सरकार नहीं बढ़ करके बल्कि किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो ये तो सरकार बदलेगी नीचे से ऊपर तक, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आता है। कई चंपारण के वैसे जगह हैं जहां 12 महीना में 9 महीना हर हमेशा खेत डूबा रहता है। अगर महागठबंधन का सरकार आता है तो बाढ़ नियंत्रण पर क्या काम होगा? बाढ़ नियंत्रण पर लगातार जो है हम लोग का आंदोलन है और इस दिशा में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किसी किसान का खेत नहीं कटेगा, किसी का गांव घर नहीं कटेगा, इसकी हम लोग गारंटी करेंगे। क्या महागठबंधन का सरकार आता है तो शराब चालू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब चालू नहीं होगा? नहीं। क्या बिहार में शराब बंद है? बिहार में शराब बंद नहीं है, लेकिन शराब माफियाओं को छूट है, तो शराब माफियाओं का पर नकेल कसा जाएगा। मतलब जो वर्तमान सरकार है शराब को कागज पर बंद करके घर सप्लाई, घर डिलीवरी करा रहा है। ठीक वैसे ही अगर तेजस्वी यादव का सरकार आता है तो वैसे ही होगा या इस पर नकेल कसा जाएगा? बात ही हम कह दिए कि वो सरकारी संरक्षण में शराब माफियाओं को छूट दी गई है, तब ना वो सप्लाई कर पा रहे हैं।
तो सरकार का जब नियंत्रण होगा तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगा, तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। सर एक सवाल मेरा भी है, शराब महंगा हुआ है, शराब बिकिए रहा है, सरकार से बंद है, लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ क्या पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई है कि जिस इलाके में जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ा जाता है तो बंद है, तो क्यों पकड़ा जाता है? प्रशासन उस पर सख्त है। बात तो वही हम कह रहे हैं कि आप भाजपा के नेताओं से न ये सवाल करना चाहिए, जदयू के नेताओं से न ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं, विधानसभा में तो बैठते हैं। विपक्ष में हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल विपक्ष में नहीं उठाएंगे तब ना बात तो हमसे करिएगा। ये तो सरकार को काम करना है। अब अंचल में भ्रष्टाचार है, आप हमसे सवाल पूछिएगा कि सवाल सरकार से पूछिएगा कि वो अंचलाधिकारी जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। किसी विधायक के कलम से तो किसी अंचलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो सरकार करेगी। तो ये हम कह रहे हैं कि सीधे तौर पे जो सवाल जहाँ है वहाँ पूछिए। तो क्या जनता इस बार जान जाए, जनता इस बार समझ जाए कि अगर महागठबंधन का सरकार आता है तो ब्लॉक में जो करप्शन होता है वो बंद हो जाएगा, बहुत हद तक नियंत्रण होगा और पूरी महागठबंधन की सरकार जनता के पक्ष में खड़ी होगी। और पुराना ज़माना आप लोग देखे हैं कि नेता लोग जो ब्लॉक में चले जाते थे तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं ये कलेक्ट्रेट में चले जाते थे तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो है तमाम तरह के होशो हवास में रहते थे, लेकिन आज कोई होशो हवास में नहीं है। वो तमाम लोग आपको लूटपाट में व्यस्त हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर नियंत्रण लगेगा। गठबंधन का सरकार आता है तो चंपारण के लिए यूनिवर्सिटी का कोई उपाय है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि चंपारण में गांधी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। रामनगर में एक बार यहाँ एक अच्छे डीएम थे तो उनके द्वारा ज़मीन चिन्हित भी हुई थी एक जगह रामनगर में। तो हम लोग ने मांग किया कि यहाँ 4,500 एकड़ सेलिंग से फाजिल ज़मीन है रामनगर चीनी मिल का, तो वहाँ पर गांधी यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और सब अन्य सरकारी अच्छे संस्थान बनने चाहिए। बाकी ज़मीन गरीब भूमिहीन किसानों को बास के लिए देना चाहिए। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इस दिशा में हम लोग बढ़ें। महागठबंधन का सरकार आता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुका है, स्वास्थ्य की व्यवस्था के कारण सही से इलाज वो सब लिखा गया है महागठबंधन के घोषणा पत्र में। आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे, उसमें पूरी बातें लिखी हुई है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए सिकटा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी क्या बोले जो मैं RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज में दिखाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।